एपिसोड 163। धन्यवाद। अर्जुन कोई और नहीं, फोटो में संगीता के साथ मौजूद वही बच्चा था जिसके बारे में वो आज तक पता नहीं लगा पाए थे। फोटो को हथेली में मसलते हुए उन्होंने अरशद की आंखों में देखा। अरशद भी उन्हीं को देख रहा था, बस उसके एक्सप्रेशन महेंद्र जी से बिल्कुल अपोजिट, बेहद शांत थे, जैसे उसे इन सब से ज्यादा फर्क ना पड़ा हो। महेंद्र जी ने बोलने के लिए मुंह खोला, उनकी जुबान कांप रही थी, फिर भी उन्होंने अरशद से कहा, तुम्हें इस बारे में कब पता चला? यह सुनकर अरशद कड़वाहट से मुस्कुराए। उसके दादाजी अब भी उस पर शक कर रहे थे। वो बोला, दादाजी आपको क्या लगता है इस परिवार को बर्बाद करने के लिए मुझे किसी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी? महेंद्र जी ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका ली। एक पल के लिए वो भूल गए थे उसका पोता कोई मामूली इंसान नहीं था। हालांकि फिर भी वो अरशद पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। पूरी मुंबई में सिर्फ बजाज ग्रुप को सिंघानिया इंडस्ट्रीज के नए प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करने के पीछे अरशद की कोई तो बड़ी वजह थी जिसके बारे में उसने बताया नहीं था। सिंघानिया फैमिली दादा पोते के बीच हो रही कन्वर्सेशन के पीछे की वजह समझ नहीं पा रही थी। दोनों के बीच की गंभीरता बता रही थी। मैटर बेहद सीरियस था, लेकिन मैटर क्या था ये वो नहीं समझ पा रहे थे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अरशद ने फिर कहा, ठीक है, हम अकेले में बात करते हैं। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाने के बजाय महेंद्र जी के रूम की ओर बढ़ गया। अरशद के जाते ही देवेंद्र महेंद्र जी के पास आए और चिंतित स्वर में बोले, डैड, आखिर बात क्या है? आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? और वो फोटो जो आपको अरशद ने दी, वो किसकी फोटो थी? उस फोटो को देखकर आप इतना डर क्यों गए? आखिर आप दोनों किस सच की बात कर रहे थे? देवेंद्र जी के साथ साथ अथर्व प्रत्युष के मन में भी यही सवाल था। वहीं घर की औरतों के मन में कुछ और ही चल रहा था। निया गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, इन्हें फोटो की पड़ी है और यहाँ घर की नौकरानी की बेटी घर की मालकिन बन गई है। जिस लड़की के हाथ का छुआ भी खाने से घिन आता था, अब उसके एहसान तले दब कर रहना पड़ेगा। इससे अच्छा होता वो 3 साल पहले मर गई होती। कम से कम हमें आज का दिन तो नहीं देखना पड़ता। जो हाल निया का था वही हाल पायल का भी था, मगर इस वक्त उसका ध्यान घर के माहौल से ज्यादा दरवाजे पर था। आधे घंटे हो गए थे और अभी तक अर्जुन नहीं आया था। उसने सोचा, इन दोनों को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? अब तक तो दोनों को आ जाना चाहिए था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनन्या वार्ड के बाहर चक्कर लगाते हुए दरवाजे को देख रही थी। परेशानी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। अर्जुन ने उसे बाहर ही बैठने को कहा था और खुद डॉक्टर के साथ अंदर था। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और जेड फुदकते हुए केबिन से बाहर आ गया। उसके पैरों में पट्टी बंधी थी और वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। अनन्या के पास आते ही उसने भौंकना शुरू कर दिया। अनन्या ने नीचे बैठते हुए पहले जेड को हक किया, फिर प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोली, मैंने कमरे से बाहर जाने के लिए मना किया था ना? फिर क्यों गए तुम कमरे के बाहर? अब लग गई ना चोट? उसने नम आंखों से जेड के पैरों को देखा, फिर उसकी कंडीशन जानने के लिए अर्जुन को। अर्जुन बोला, डोंट वरी, यह ठीक है, चोट गहरी नहीं थी, कुछ मेडिसिन के बाद यह पहले की तरह हो जाएगा। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और जेड को देखने लगी। उसके सहलाने से जेड लॉबी में ही उसके पास बैठ गया। शायद उसके पैरों में दर्द था, इसलिए अनन्या ने सोचा, क्योंकि जेठ शांति से एक जगह बैठने वाला नहीं था। वो अर्जुन से बोली, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे सकते हो? मुझे अरशद को कॉल करना है। पर इसकी क्या जरूरत है? मैं हूं ना। जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल ला सकता हूँ तो मैं तुम्हें वापस सिंघानिया पैलेस भी छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी मैं आज रात वहीं रुकने वाला हूँ। अर्जुन की बात अनन्या को कुछ हजम नहीं हुई। उसने सोचा, यह सिंघानिया पैलेस में रुकने वाला है तो क्या यह पहले से सिंघानिया परिवार को जानता है? पर मुझे इससे क्या, मुझे तो इससे दूर ही रहना होगा। वैसे भी सिंघानिया परिवार ने आज जो किया उसके बाद मैं जेठ को वहां नहीं ले जा सकती। मुझे जेठ को डेस्टिनी विला ले जाना होगा। यह सोचते हुए अनन्या ने एक बार फिर अर्जुन की तरफ रुख करते हुए एक हल्की स्माइल के साथ कहा, मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं अभी सिंघानिया पैलेस नहीं जा सकती। मुझे पहले अपने घर जाना है। अपने घर? अर्जुन ने सवाल किया। हालांकि वो पहले से जानता था अनन्या डेस्टिनी विला की बात कर रही है। उसने नासमझ बनाते हुए अनन्या से पूछा, तो क्या सिंघानिया पैलेस तुम्हारा अपना घर नहीं है? जवाब देने से पहले अनन्या झिझक गई, पर कुछ पल रुककर उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो सिंघानिया पैलेस है, वो सिर्फ मेरा ससुराल है, मेरा घर नहीं। मेरा घर डेस्टिनी विला है।
तुम 2 मिनट के लिए मुझे अपना फ़ोन दे दो, मैं अपना फ़ोन लाना भूल गई हूँ। अर्जुन को हालातों का पहले से अंदाजा था, लेकिन वो अनन्या से जानना चाहता था उसकी बहन सिंघानिया परिवार को लेकर क्या सोच रखती है। हालांकि अनन्या ने बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए एक बार फिर अर्जुन से उसका फ़ोन मांगा। अर्जुन ने जैसे ही अपना फ़ोन अनन्या की तरफ बढ़ाया, एक जानी पहचानी आवाज़ ने अनन्या का नाम लिया। रघुवीर और डेनियल को देखकर अनन्या का मुरझाया चेहरा खुशी से खिल गया। आप दोनों यहाँ? अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, मैं आप दोनों को कॉल करने ही वाली थी। डेनियल और रघुवीर अनन्या के पास आए। उसे फर्श पर बैठा देख डेनियल ने पूछा, तू नीचे क्यों बैठी है? और यह कहते ही डेनियल ने जेठ को देखा। उसे लगा जेठ फिर कोई बदमाशी कर रहा है, क्योंकि वो पहले भी कई बार एक जगह पर बैठ जाता था और तब तक नहीं उठता था जब तक अरशद से डांट नहीं सुन लेता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि उसके सामने बैठे कुत्ते के नखरे इंसानों से ज्यादा थे। सिर्फ उसकी देखभाल के लिए 2 मेड हायर की गई थी। यह कुत्ते का बच्चा कभी नहीं सुधर सकता। यहाँ भी पैर जमा कर बैठ गए। कहने के साथ ही डेनियल जेठ को उठाने के लिए नीचे झुका। तभी उसकी नज़र जेठ के पैर पर गई और उसके हाथ हवा में ही रुक गए। इस बीच रघुवीर ने अनन्या से पूछा, अनन्या तू इस वक्त यहाँ क्यों आई है? रघुवीर ने एक नज़र अर्जुन को भी देखा। वो पहले भी मिल चुके थे। उस वक्त अरशद और अर्जुन के बीच के हालात लगभग दुश्मनों वाले थे। डेनियल ने उसे आते वक्त सिंघानिया और बजाज ग्रुप के बीच के कोलैबोरेशन के बारे में बताया था, और यह भी कि अर्जुन ने ही अनन्या की जान बचाई थी। इसलिए रघुवीर ने अर्जुन को देखकर बस हल्के से अपना सिर हिला दिया। जेठ के साथ क्या हुआ था अनन्या ने शॉर्ट में डेनियल और रघुवीर को बता दिया। सब सुनने के बाद दोनों को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अर्जुन को देख दोनों ने अपना गुस्सा अपने तक सीमित रखा। रघुवीर ने सीरियसनेस के साथ कहा, जो भी हुआ उसके बारे में मुन्ना को मत बताना, वो यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले ही हम उससे अनन्या के सिंघानिया पैलेस में शिफ्ट होने की बात छुपाए हुए हैं। जेठ के बारे में जानकर वो अपना आपा खो देगा। रघुवीर की बात अनन्या और डेनियल दोनों ने अपनी सहमति जता दी। मेडिकल रिपोर्ट लेने के बाद चारों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। रघुवीर ने अर्जुन को धन्यवाद दिया, फिर अनन्या को लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही अर्जुन ने एक नंबर डायल करके सामने वाले से कुछ कहा। फोन रखने के बाद उसने मुंह में सिगरेट लगाई और उसे चलाते हुए कार में बैठ गए। इस वक्त वो क्या सोच रहा था यह सिर्फ वो ही जानता था।